जीवनी शक्ति को पहचानिए। हमारे शरीर के अंदर जीवनी शक्ति होती है, जीवन शक्ति होती है, वाइटैलिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रेजिस्टेंस पावर होती है। इधर कोरोना काल में सभी लोगों ने इसको जाना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। इसके बारे में एक इधर वाइटैलिटी की बात कही गई, रेजिस्टेंस पावर की बात की गई, तो उसी को कह रहा हूं कि हमारे शरीर में कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें स्वस्थ रखती है। स्वास्थ्य बाजार से तो मिलता नहीं, डॉक्टर भी स्वास्थ्य नहीं, तो स्वास्थ्य दाता है कौन? हमारे अंदर जो एक जीवनी शक्ति है, जीवन शक्ति है जो हमें स्वस्थ रखती है। अब कैसे पता चलता है? छोटे बच्चों को देखिए, छोटे छोटे जो पशुओं के बच्चे हैं उनको देखिए, वो कुलाचे मारते हुए इधर उधर दौड़ते नजर आते हैं, तो उनके पीछे जीवनी शक्ति है। जो जो हमारा आहार विहार दूषित हो जाता है, दिनों महीनों नहीं बरसों तक दूषित आहार विहार चलता रहता है, गलत खान पान चलता रहता है, तो हमारी जीवनी शक्ति कम हो जाती है। जीवनी शक्ति का काम क्या है? जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाती है, पाचन और मल विसर्जन, मल निष्कासन में लगी रहती है। अब आहार विहार ऐसा हो गया, इसको गरिष्ठ भोजन लिया तो पाचन में दिक्कत हो रही, पाचन में पूरी सारी जीवनी शक्ति उसको पचाने में लगी हुई है। ऐसा खाद्य लिए, ऐसे खाद्य लिए, ऐसा आहार दिया जिसको निकालने में भी अब श्रम लग रहा है। तो जीवनी शक्ति सभी के अंदर है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। जो जीवनी शक्ति का धनी है वही स्वस्थ है। जिसके अंदर कम जीवनी शक्ति है उसको बराबर आए दिन रोग परेशान करते रहते हैं। और रोग भी क्या है? जीवनी शक्ति जिसके अंदर पर्याप्त होगी, अगर आहार विहार कदाचित गड़बड़ हो जाता है, हम ऐसे परिवेश में रहते हैं, ऐसे समाज में रहते हैं, हो जाता है, तो जीवनी शक्ति स्वयं अपने शरीर की सफाई करती है। कभी जुकाम हो जाएगा, कभी दस्त हो जाएंगे, कभी बुखार हो जाएगा, और कोई चीज हुई तो थोड़े फुंसी हो गई। इस तरीके के तीव्र रोग, एक्यूट डिजीज जिनको कहा गया है, इसको पैदा करके वो अपने शरीर की सफाई करती है। लेकिन जीवनी शक्ति को हम समझते नहीं। ऐसी स्थिति में बाजार में जाते हैं, डॉक्टरों के संपर्क में जाते हैं, उनसे प्रिस्क्रिप्शन नो डॉक्टर लिखता है, दवाएं लेकर के उस निकलते हुए विष को दवाएं रोक देती है। अब इससे मुझे जुकाम हुआ 2 दिन पहले, तो मैंने एक दिन 24 घंटे में एक बार खाया। एक बार तो अन्न वैसे भी लेता हूं, लेकिन जो शाम को फलाहार करता हूं 10 वर्षों से, मैंने फलाहार भी नहीं किया। उसका परिणाम था जुकाम। जो नेचर, जो जीवनी शक्ति काम कर रही थी, उसको और ज्यादा काम करने का अवसर मिला, उसने सफाई कर दी। यदि हम खा लेते तो क्या होता? जीवनी शक्ति जो खाए हुए को पचाने में लग जाती। यही होता है कि रात में क्या होता है, जीवनी शक्ति होने कारण क्या है, आदमी खा रहा है, असमय खा रहा है। रात को जब सोने जाता है, मेरे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 11-11, 12-12 बजे रात में खाते हैं, उसके बाद में सोते हैं 1 बजे, 2 बजे सोते हैं, और 8 बजे तक सोते हैं। अब जो रात में सोने जा रहा है तो जीवनी शक्ति भोजन को पचाएगी, जो खाया हुआ है, वो भी बड़ा हैवी भोजन लिया, उसको पचाएगी, उसमें लगेगी या सोने में लगेगी। तो खाए हुए को पचाना और मल निष्कासन, ये जीवनी के काम। मल निष्कासन के 4 रास्ते, इनके द्वारा चीज निष्कासन में शरीर लगा रहता है। और शरीर की मरम्मत करना, जो टूट फूट होती है शरीर को, मतलब कि तरोताजा बनाना, बैटरी चार्ज करना, ये है जीवनी शक्ति का काम। तो जीवनी शक्ति को हम नहीं पहचानते। देखा होगा हड्डी टूट जाती है, बहुत लोगों की हड्डियां अपने आप ही ऐसे जहां पर जैसी टेढ़ी बेड़ी लग जाती है, जुड़ जाती है। कोई कुशल, एक गांव का भी व्यक्ति कोई हो, कोई जिसने कोई एजुकेशन नहीं ली है, वो भी उसको अगर बिठाना जानता है सही जगह पर, तो उसको कौन जोड़ता है? नेचर जोड़ती है, प्रकृति जोड़ती है। वही जीवनी शक्ति है। यही जीवनी शक्ति हमारे शरीर में काम करती रहती है। तो जीवनी शक्ति बढ़ाने के साधन है, प्राकृतिक आहार विहार होना चाहिए, सुपाच्य भोजन होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। इससे शरीर को, जीवनी शक्ति को श्रम कम करना पड़ेगा और वो जल्दी पच जाएगा। सहज पाच होने से शरीर आत्मसात कर लेगा और मल क्रिया भी ठीक रहेगी। तो जीवनी शक्ति हमारे अंदर पर्याप्त बनी रहेगी। ब्रह्मचर्य का पालन करना,
नशीले मादक द्रव्यों से दूर रहना, ये सब जीवनी शक्ति बढ़ाने के साधन है। नियमित समय पर व्यायाम, उठना, सोना, जागना, व्यायाम करना, पर्याप्त खुली वायु का में जब व्यायाम करेंगे तो पर्याप्त ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी, तो इससे जीवनी शक्ति बढ़ेगी। आहार विहार ठीक रखने से, प्राकृतिक जीवन जीने से जीवनी शक्ति का व्यक्ति धनी रहता है और उसको मतवाला स्वास्थ्य प्राप्त होता है। और जो लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, कभी भी कुछ भी खा लिया, कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए, कभी भी कुछ खाया पीने के साथ साथ में कोई नशे आदि का सेवन किया, तो उनकी जीवनी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और रोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। और कई लोगों की इतनी जीवनी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, ऐसे ऐसे हानिकारक भयानक रोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, असाध्य रोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, जो जीवनी शक्ति असमर्थ हो जाती है और वो अकाल ही काल कबलित हो जाते हैं। यदि पर्याप्त जीवनी शक्ति हमारे अंदर है तो हमें दीर्घजीवी होने से कोई नहीं रोक सकता है, स्वस्थ दीर्घायुष्य की प्राप्त होगी। ये है जो मैंने बताई बात कि जीवनी शक्ति को पहचानिए, तो जीवनी शक्ति को पहचानना होगा।